बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। और आज आपके लिए मैं बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और वो भी शॉर्टकट तरीके से आज फिर हम रेसिपी बनाएंगे। शामी कबाब बनाएंगे, लजीज इतने बनेंगे कि जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक अदद ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर मैंने 1 केजी ऐड कर दिया है बीफ। ठीक है, तो गोश्त डाल के इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज और साबुत लहसन। ठीक है, प्याज मैंने 2 अदद ले ली थी और साबुत लहसन मैंने 1 गट्ठी ले ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर 4 से 5 अदद आपने ऐड कर देनी है साबुत मिर्चें। उसके बाद मसालों की बारी आ जाती है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत मिर्चें डाली हैं और इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर अभी नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। सॉरी, नमक जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। उसके बाद फिर 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी भी ऐड की थी ताकि कबाब का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है दाल आप चाहे भिगो के भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने ऐसे ही इसको खुश्क ही डाल दिया था। ठीक है, दाल डाल के अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। ठीक है, पानी आपने इतना डालना है कि जितने में जो गोश्त और दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। ज़्यादा पानी ना ऐड करिएगा, अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देना तो वो क्या होता है, पानी पानी सा रह जाता है। फिर कबाब जब वो अच्छे नहीं बनते, जब कबाब हम फ्राई करते हैं ना तो वो खुल जाते हैं और टेस्टी नहीं बनते। ठीक है, तो चलिए जी पानी डाल के अब आपने कवर करना है। कुकर को कवर करने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट लगा देने हैं ताकि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से हमारे दाल और गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, बनाइएगा, यकीन जानिए बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब शामी कबाब बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे दाल देखिए जी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पे आप जो बीफ का पीस भी चेक करके मैं आपको दिखा रही हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। ठीक है, नमी सी है, पानी नहीं है, नमी सी है। आपने फुल फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से कुक करना है ताकि जो नमी भी है ना वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। दाल और गोश्त अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। ठीक है, जितना दाल और गोश्त खुश्क होगा उतना ही हमारे शामी कबाब ज़बरदस्त बनेंगे और जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जब भी हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे कि जैसे अभी अभी हमने फ्रेश तैयार किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको ना प्रेशर के अंदर से निकाल लेना है और एक बाउल के अंदर हमने इसको डाल देना है। बाउल के अंदर डाल के आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठीक है, गरम गरम आप इसको चाप ना करिएगा। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। अब मैं इसको करूँगी चाप। ठीक है, इसको मैं ना कीमे वाली मशीन के अंदर चाप कर रही हूँ। अगर आपके पास चापर है तो आप उसके अंदर भी चाप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा कीमा जो इसका है ना वो बन के तैयार हो रहा है और कितना ये खुश्क जो है ना वो दाल और गोश्त का कीमा बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने भी तैयार करना है, इसी तरीके से ट्राई करना है। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। इसी तरह जो मसाला है ना वो बिल्कुल खुश्क हो, क्योंकि जब हम इसके अंदर मसाले नमक मिर्च ऐड करते हैं तो वो भी पानी छोड़ते हैं। उसके बाद फिर कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनते। फ्रीज़ करने के बाद कबाब जो है वो टूट जाते हैं। तो यही एक सीक्रेट फार्मूला है जो कबाब हमारे अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं। फ्रीज़ करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त और जायका भी बहुत ही लाजवाब सा रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा कीमा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद ले ली थी। ठीक है, मसाले के हिसाब से आप सब्ज़ मिर्चें लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे नमक जो है वो कम लगा था, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर मज़ीद ऐड कर रही हूँ। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने भर के ऐड कर दिया है चाट मसाला, जो कि बहुत ज़रूरी है टेस्ट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब है। तो उसके बाद फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया सब्ज़ धनिया। ठीक है, आप इसके साथ पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी यहाँ पे धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 अदद ऐड कर दिया है अंडा। ठीक है, अंडा इसलिए हमने ऐड किया है कि जब हमने कबाब को फ्रीज़ करना है उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे ना तो वो कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे। जब हम अंडे के बगैर फ्रीज़ करते हैं ना तो वो क्या है, वो पानी थोड़ा सा छोड़ देते हैं कबाब। नमक मिर्च होते हैं ना तो इसकी वजह से जो कबाब है वो तो हल्का हल्का सा पानी नमी छोड़ देते हैं, तो वो कबाब जो है वो टूटने लग जाते हैं जब हम फ्राई करते हैं। तो इसलिए अंडा डालना ना बहुत ज़रूरी है। आपने 1 अदद इसके अंदर ऐड कर लेना है, चाहे तो आप इसके अंदर 2
2 अंडे भी डाल सकते हैं। अगर आपने अंडा लगा के फ्राई करना है तो आप 1 डालिएगा, ठीक है। कबाब को अगर आप ऐसे ही फ्राई करना चाहते हैं ना, तो आपने इस टाइम पे आके 2 अंडे या 3 अंडे ऐड कर देने हैं। फिर आपको दोबारा अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही कबाब फ्राई करेंगे तो ज़बरदस्त से कबाब जो है वो फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अच्छी तरह से बैटर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब बारी है कबाब तैयार करने की। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। आपने हल्के हाथ से ऊपर से प्रेस करना है और गोल गोल घुमा के आपने ये ज़बरदस्त प्यारा सा कबाब जो है तैयार कर लेना है। तो इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने शापर एक ले लिया था और मैंने इस तरह लेयर लगा दी थी कबाब को। पहले मैं ट्रे के अंदर फ्रीज़ करूँगी, फिर उसके बाद क्या करूँगी कि किसी एयर टाइट में निकाल के इसको रख दूँगी। और तो जब दिल चाहे आप निकालें, इनको फ्राई करें, सर्व करें, खाएं। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो कबाब बने हुए घर में हो तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से कबाब हमारे रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कबाब हमारे रेडी क्या ख़त्म भी हो चुके थे, बस ये थोड़े से बच गए थे। तो मैंने कहा मेरी अभी वीडियो का एक क्लिप रहता है तो वो मैं अपने व्यूवर्स के लिए कैप्चर कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से कबाब हमारे फ्रीज़ हो चुके थे। अब हमने एक अदद अंडा ले लेना है, क्योंकि मैंने 1 अंडा ऐड किया था ना, तो इसीलिए मैं अंडा ऊपर लगाऊंगी। अगर मैंने 2 या 3 अंडे ऐड किए होते तो फिर मैं दोबारा अंडा नहीं लगाती, ठीक है। तो इसलिए हमारे घर में जो ऊपर अंडा लगा हुआ होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने 1 अंडा डाला था और ऊपर लगाने के लिए इसको फेंट लूँ, अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब एक कबाब आपने उठाना है और इसको अंडे के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है, ठीक है, पैन के अंदर। जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, कबाब वो एक एक करके इसके अंदर डालते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए जी, ऑयल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर ठंडा होगा तो क्या होगा, तो फिर वही मसला होगा, कबाब टूटने का ख़तरा होगा, ठीक है। कबाब टूट भी सकते हैं अगर ऑयल ठंडा हुआ तो। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है, इतना गर्म भी नहीं करना कि एकदम जो है कबाब डालते ही जल जाए, ठीक है। आपने दरमियाना सा ऑयल को गर्म कर लेना है। अब आपने यहाँ पे देखिए जी, एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका भी बताती हूँ कि आपने कैसे इसको चेक करना है। आपने एक फ़ोर्क ले लेनी है, फ़ोर्क की मदद से आपने कबाब के अंदर इस तरह प्रेस डालना है, ताकि अगर फ़ोर्क अंदर चली जाए तो आप समझ लीजिएगा कि कबाब हमारा अच्छी तरह से पक चुका है अंदर से, ठीक है। अगर फ़ोर्क ना जाए तो आप समझिएगा कि कबाब अंदर से भी कच्चा है, क्योंकि कबाब हमारे फ्रीज़ हुए थे ना, इसलिए ये तरीका बहुत बेस्ट है। आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी इनको चेक कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह से गल जाए तो आप समझ जाइए कि कबाब हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो ये अभी मैं अपने लिए बना रही थी, तो सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ कि कबाब हमारे कैसे बने, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टफुल कबाब बन के तैयार हुए हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।